Hello students, today we will do exercise 5.3. 5.3 exercise करने से पहले I will tell you some concept. अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो 0 और 1 से तो क्या होगा? अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे you will get 0 as your answer. चाहे वो कोई भी नंबर हो, whether 5, 15, 215, 3215 and anything. अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा. फिर अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही सेम नंबर मिलेगा. 72 1 जा 72. हम ऐसे ही तो करते हैं टेबल जब लर्न करते हैं. 15 1 जा 15, 16 1 जा 16, 17 1 जा 17. यही होता है. तो सेम इधर है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वही सेम नंबर मिलेगा. फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय टेंस, यानी किसी 10 से 20 से 30 से 40 से 50 से एंड सो ऑन, इनसे करोगे तो क्या आंसर आएगा? देखो जैसे 12 इंटू 40 है. ध्यान से देखना मैं क्या बता रही हूँ. हमें 12 को 40 से मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे कितनी जीरो है टोटल देखो. यहाँ पे तो कोई जीरो नहीं है, यहाँ पे है. कितनी जीरो है? 1 0. तो पहले आंसर में 1 0 लगा दो. ये जीरो की प्रॉब्लम सॉल्व. अब क्या बच गया? 4. अब 4 को मल्टीप्लाई करो. 4 2 जा 8, 4 1 जा 4. तो आपका आंसर आया 408. वापस बता देती हूँ, जब भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर 0 मिलेगा. जब भी आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपको वही सेम नंबर मिलेगा. अगर आप किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो कैसे करोगे? सबसे पहले 0 काउंट करो. 0 कितनी यहाँ पे? 1. तो आंसर में 1 0 लगाओ. अब क्या बच गया? 12 और 4. 4 से करेंगे हम. पहले 4 को 2 से, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4. एक और करके दिखाती हूँ. ये हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं. जैसे 8 इंटू 30. अगेन 1 0 है तो सबसे पहले आंसर में 1 0 लगा दो. अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो. 3 8 जा 24. तो आपका आंसर क्या आया? 240. आपका आंसर क्या आया? 240. जब भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर 0 मिलेगा. जब भी आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपको वही सेम नंबर मिलेगा. जब भी आप किसी नंबर को 10 20 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 0 लिख लो, फिर जो नंबर दोनों बच जाए उनको आपस में मल्टीप्लाई करो. एक और करके दिखा देती हूँ. जैसे 61 इंटू 0 इज इक्वल टू 215 इंटू 1 इज इक्वल टू 326 इंटू 10 इज इक्वल टू 433 इंटू 40 इज इक्वल. कैसे करेंगे देखो. कैसे करेंगे? किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0. किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही सेम नंबर मिलेगा. किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले 0 काउंट करो. कितनी 0 है? 1 0. तो आंसर में 1 0. अब 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3. अगेन 0 है 0. 4 3 जा 12. 12 का 2 कैरी 1. 4 3 जा 12. 12 प्लस 1 13. 12 प्लस 1 13. 13 का 3. 13 का देखो 13 आया था. 13 का 3 कैरी 1. 4 4 जा 16. 16 प्लस 1 17. 17 आप ऐसे लिखो.
तो आपका आंसर आया 17,320। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आए तो वो आप सिंपल मेथड ही कर लेना, लेकिन गलत मत करना। जैसे 443 को 443 को आपको 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लेना, वो भी मैं सिखा दूंगी अभी। नेक्स्ट, अभी हमने 0 की बात करी, 1 की बात करी, टेंस की बात करी। अब हम करेंगे बात मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड्स की। अगर किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे? देखो, 6 इंटू 100, फिर 300 इंटू 7, 23 इंटू 500। बिल्कुल सेम तरीका है। सबसे पहले 0, कितनी 0? 2 0, तो आंसर में 2 0। 1 इंटू 6, 6। कितनी 0 है? 2 0, तो आंसर में 2 0। क्या बच गया? 3 और 7, 3 7 21। कितनी 0 है? 2 0। क्या बच गया? 23 और 5, 5 3 15, 15 का 5 कैरी 1, 5 2 10। ये वाला मैं एक बार वापस बता देती हूँ, 23 इंटू 500। कितनी 0 है यहाँ पे? 2 0, तो सबसे पहले 2 0 लगा दो। क्या बच गया? 23 और 5, 5 3 15, 15 का 5 कैरी 1, 5 2 10, 10 प्लस 1 11, 11,500 इज द आंसर। अब कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन है वो करते हैं, जैसे अभी तक तो हमें दोनों क्वेश्चन दिए हुए थे और हम आंसर निकाल रहे थे। अब हमें एक आंसर और एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका दूसरा पार्ट बताना है। बहुत इजी है। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा ना, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, 73 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 0 आंसर आ जाएगा? 0 से। 73 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 220 आ जाए। 22 से करूंगी, क्योंकि देखो 1 0 तो 0, फिर 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, 0, फिर 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2। अब ये देखो 6,512 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? मुझे यही आंसर मिल जाए 1 से। इससे 1 से 6 को सबसे पहले तो देखो आंसर में 2 0 है। आंसर में क्या है? 2 0। चलो यहाँ पे भी मैं आपको बताती हूँ। आपके पास यहाँ पे 1 0 थी आंसर में, तो ये 1 0 तो यहीं पे काउंट हो गई। अब क्या बच गया? 22 बच गया था। तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 22 आंसर आएगा? 22 से। आप इसको ऐसे भी सीख सकते हो। और इसका देखो, आपके पास आंसर में 2 0 है, इसमें नहीं है, तो यानी इसमें होगी, इस नंबर में होगी। 0 की बात हो गई। अब बचा 3। अब देखो 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? ऐसे कौन से 100 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे आंसर 300 मिलेगा? मुझे आंसर 300 मिलेगा। इसका देखो, अगर आप यहाँ 0 0 वाला कॉन्सेप्ट करोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखो, जब भी आपको ये समझ नहीं आए कि 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी मुझे 300 मिल जाए, तो आप 300 को 6 से डिवाइड करके देखिएगा। जब भी आपको ये समझ नहीं आए ना कि 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 300 मिल जाए, तो आप 300 को 6 से डिवाइड करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा 50।
ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये हम एक बार और वापस ले लेंगे, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 0 आंसर मिलेगा, किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे वही सेम नंबर मिलेगा। 10, 20, 30 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, 100, 200, 300 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। एक्सरसाइज 5.4। मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। 38 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। 3 8 24। देखो हमेशा 1s प्लेस से ही स्टार्ट करेंगे। 3 8 24, 24 का 4 कैरी 2, 3 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 का 1। अब ये वाला 1 कहाँ लिखे जाए, यहाँ तो नंबर है नहीं, तो ये वाला 1 भी हम इधर ही लिख देंगे। मल्टीप्लाई का साइन 2, 2 8 16, 16 का 6 कैरी 1, 2 3 6, 6 प्लस 1 7। अब क्या करेंगे, इनको प्लस 4, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 1 8, 874 इज योर आंसर। Ones 54 को 27 से मल्टीप्लाई करना है। 54 को 27 से कैसे करेंगे, 7 4 28, 8 कैरी 2, 7 5 35, 35 प्लस 2 37, 37 का 7 और 3 भी हम कहाँ लिखेंगे, इधर ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई का साइन 2, 2 4 8, 2 5 10, 8 8 प्लस 7 15 कैरी 1, 1 प्लस 3 4 और 1, 1458 इज योर आंसर। अब थोड़ी बड़ी डिजिट लेंगे। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ी डिजिट्स बड़ी हैं, कैसे देखो, 1000 100 10s 1s। 138 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। 4 8 32, 32 का 2 कैरी 3, 4 3 12, 12 प्लस 3 15, 15 का 5 कैरी 1, 4 1 4, 4 प्लस 1 5। मल्टीप्लाई का साइन 2, 2 8 16, 16 का 6 कैरी 1, 2 3 6, 6 प्लस 1 7, 2 1 2। अब प्लस करेंगे 2, 5 प्लस 6 11 कैरी 1, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 7 13, 13 का 3 कैरी 1, 1 प्लस 2 इज 3, 3 3 1 2, 3312 इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें कैसे दिया हुआ है, 228 को 46 से मल्टीप्लाई करना है। अभी तक तो हमें कॉलम्स में अरेंज करा कराया मिला था, अब हमें करना पड़ेगा। जैसे 1000 100 10s 1, 2 2 8 और उसको मल्टीप्लाई करना है 46। वही सेम चीज़ है, बस हमने खुद लिखा है अब ये। 6 8 48 कैरी 4,
6 2s are 12, 12 plus 4, 16. 6 carry 1, 6 2s are 12, 12 plus 1, 30. Multiply का sign 4, 4 8s are 32, 32 का 2, carry 3. 4 2s are 8, 8 plus 3, 11. 1 carry 1, 4 2s are 8, 8 plus 1, 9. 8, 8, 4, 10. 10,488 is your answer. मैंने आपको हर पैटर्न पे दो दो क्वेश्चन करा दिए हैं, यही सेम है, बिल्कुल सेम है. 5.3 एक्सरसाइज में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 1 से करोगे तो सेम नंबर, 10, 20, 30, 40 से करने का अलग कॉन्सेप्ट, और 100, 200, 300, 400 से करने का अलग कॉन्सेप्ट. और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. घर पे बेटा प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो कि आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, थैंक यू.